बारिश की एक पुरस्कार रात। वो रात आज भी मेरे ज़हन पर एक ऐसा धब्बा है जिसे वक्त की कोई सफाई मिटा नहीं सकी। ये कहानी इस रात की है जब मैंने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा जिसके वजूद पर यकीन रखना तो दूर में इस पर सोचना भी गवारा नहीं करता था। मौसम बरसात था। शदीद बारिश ने शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। मैं अपनी पुरानी कार में एक ऐसे सफर से लूट रहा था जो न सिर्फ तवील था बल्कि इंतहाई थका देने वाला भी था। गाड़ी की हेडलाइट्स गहरे सियाह अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर बारिश की जोरदार बौछार ने नजरों को चंद फुट से ज्यादा दूर न जाने दे रहा था। ऐसे में गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया। मैं एक बिल्कुल अजनबी और सुनसान इलाके में था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दूर एक पुराना और वीरान सा मकान नजर आया। मजबूरना में गाड़ी वहीं खड़ी करके इस मकान की तरफ चल पड़ा। ये एक पुराना बार होटल लग रहा था जिसके बोर्ड पर लिखा था ऊशी रानी हूं। दरवाजा खुला था। अंदर झांका तो एक बूढ़ा शख्स एक ही मेज पर चिमनी की लो से सिगरेट सुलगा रहा था। क्या आपकी दुकान खिली है? मैंने पूछा। इसने अपनी गहरी धुंधली आंखों से मुझे देखा और सर हिलाया। अंदर की फिजा अजीब सी थी। हवा में पुरानी लकड़ी और नमी की बो थी। पुराने जमाने के फर्नीचर पर गर्द जिमी हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया। बूढ़े ने बगैर कुछ पूछे एक कप चाय मेज पर रख दी। मैंने पी तो वो हैरत अंगेज तौर पर गर्म और तसल्ली बख्श थी। बारिश मुसलसल जोरों पर थी। अचानक दरवाजा खुला और एक सायानुमा वजूद अंदर दाखिल हुआ। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। लंबा पतला और उसके चेहरे की बजाय सिर्फ गहरा अंधेरा था। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने बूढ़े की तरफ देखा मगर वो बेहिस व हरकत बैठा था, गोया कुछ हुआ ही नहीं। वो सायानुमा वजूद एक मेज पर जाकर बैठ गया। इसके बाद दरवाजा दोबारा खुला और एक और अजीब है, फिर एक और। चंद ही मिनटों में वो पुराना बार अजीब व गरीब मखलूकात से भर गया। किसी की आंखें खाली थीं, कोई हवा में तीर रहा था तो कोई अपने आप से बड़बड़ा रहा था। आवाजें आ रही थीं मगर वो कानों तक नहीं पहुंच रही थीं बल्कि बराह रास्त दिमाग में उतर रही थीं। खौफ ने मेरे जिस्म को मफलूज कर दिया था। अचानक वो बूढ़ा शख्स उठा और मेरे पास आया। इसकी आवाज में एक पुरस्कार गहराई थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जो कभी इस सड़क पर सफर करते हुए मारे गए। हर बारिश की रात वो यहां अपनी आखिरी मंजिल के लिए रुकते हैं। तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मगर बारिश बाहर। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, अब जाओ। इसने अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने झट से सर उठाकर बाहर देखा। हैरत की बात, बारिश रुक चुकी थी और मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक खड़ी थी, गोया पंचर कभी हुआ ही नहीं था। मैं एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर उठा और दरवाजे की तरफ भागा। जाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा था और उसके पीछे वो तमाम मखलूकात खामोशी से अपनी खाली आंखों से मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने गाड़ी इस तेज़ी से स्टार्ट की जैसे मेरी जिंदगी का इन्हिसार इसी पर हो। गाड़ी आगे बढ़ी तो मैंने शीशे में पीछे देखा। वो इमारत गायब थी। इसकी जगह सिर्फ एक पुराना वीरान कब्रिस्तान था जिसके दरमियान एक टूटी हुई कब्र पर एक पुराना लालटेन जला रहा था। इस रात के बाद मैंने कभी भी इस सड़क से सफर नहीं किया। कभी कभार बारिश की किसी तन्हा रात में जब हुआ में एक अजीब सी सीटी बजती है तो मैं इस बूढ़े और उसके खौफनाक मेहमानों को याद करके काम उठता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अब भी वहीं मौजूद है, इंतजार में।